हेलो एवरीवन, आरंभ एमएसटीसीटी 2.0 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 7। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपांशन को। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम लोग इन फ्यूचर जितने भी डेरिवेशंस करने वाले हैं वहां पे ये हमको बहुत ही काम आएगा, खास करके ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट जैसे अपने टॉपिक में। ओके, वाओ, शुरू होते ही हैंग होने लगे तुम, गजब के हो गुरु। चलिए स्टार्ट किया जाए बाइनोमियल एक्सपांशन। आइए, नोटबुक लेके तैयार एकदम मेरे वीर योद्धा। चलो अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि अगर हमको सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसे नंबर मिल गए, जैसे देखो ऐसा नंबर हमको मिल जाए 1.006 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1001, स्क्वायर रूट ऑफ 999। कैसे करेंगे हम 998, 997, एनीथिंग एल्स। इतने अगर गंदे नंबर मिल जाते ना हमको, तो वहां पे दिमाग काम नहीं करता अपना कि इसके आगे बात क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि इसको सॉल्व कर दिया जाए। सॉल्व तो होने से रहा भाई ये नंबर, ठीक है। फिजिक्स 80% मैथमेटिक्स है। जितना अच्छा आपका मैथमेटिक्स होगा उतना ही अच्छा आपका सब्जेक्ट होगा। आपको कंसेप्ट पता है, थियरी पता है, सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला पता है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व भी तो करना है। तो जितना अच्छा मैथ्स उतना अच्छा आपका फिजिक्स। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर जिस एक्सपांशन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सपांशन हमको लिखना है 1 + x की पावर n के फॉर्म में। बस 1 + x की पावर n के फॉर्म में लिखना है। और जब मैं इसको एक्सपांड करता हूं, इट विल बिकम 1 + nx प्लस n इंटू n-1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ना यहाँ पे, इस सिंबल का नाम है फैक्टोरियल। हम लोग इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। अब देखो इसका जादू क्या है, जैसे कि किसी नंबर के आगे ये लग जाए, जैसे कि मैंने इसको लगा दिया 5 नंबर के आगे, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको मैं बोलूंगा 5 फैक्टोरियल। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां से नंबर शुरू करके मुझे 1 तक जाना है, या 1 से शुरू करके मुझे 5 तक जाना है, दोनों एक ही बात है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 7 फैक्टोरियल, नंबर क्या बन जाएगा मेरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मेरा हो गया 7 फैक्टोरियल। यहां पर ये जो नंबर है इसको मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूँ, 6 से लेके 1 तक। ओके, कोई डाउट यहां तक आपको? आई गेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं साइड में कर देता हूं यहां पर बॉक्स के अंदर कैद। चलिए, तो अगर सपोज करिए मेरे पास n फैक्टोरियल, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फिर से 5 फैक्टोरियल ही लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर ये रियल में मेरा n फैक्टोरियल है। ओके, मतलब मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, इस नंबर को मैं 5-1 लिख सकता हूँ, इस नंबर को 5-2 लिख सकता हूँ, 5 को मैं 5-2 को मैं 5-3 लिख सकता हूँ, और 5 को मैं 5-4 लिख सकता हूँ। सॉरी, 1 को मैं 5-4 लिख सकता हूँ। ओके, जस्ट इनकेस अज्यूम कि मैं अगर 5 की जगह n फैक्टोरियल रख दूं, तो ये मेरा कितना होगा, ये n होगा, ये n-1 होगा, ये नंबर मेरा n-2 होगा, ये नंबर मेरा n-3 होगा। अब टू ये नंबर कहां तक बढ़ता जाएगा जब तक मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाए, 1 ना आ जाए। समझ गए? तो ये मेरा होगा n फैक्टोरियल लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट, कि मुझे बस एक एक नंबर कम कम करते हुए निकल जाना है। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर तो मैंने अपना इक्वेशन किया था 1 की पावर 1 + x की पावर n, दैट इज 1 + nx प्लस
n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, किसी किसी रेफरेंस बुक के अंदर 2 फैक्टोरियल ऐसा भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ओके, प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, क्लियर। आ जाओ, अब मुझे यहाँ पे एक्सपांशन देखना है 1 प्लस एक्स की पावर होल स्क्वायर का। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके हिसाब से ओपन किया जाए तो ये बनना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन 2x। ये तो मेरा बाय डायरेक्ट फॉर्मूला है। नाउ बाय यूजिंग दिस एक्सपांशन क्या यही इक्वेशन मेरे को मिलेगा? जरा चेक करो, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। ओके, इस क्वेश्चन में n का मान 2 है। रखिए जरा, इसको चेक करो। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू क्या क्या मिल जाएगा? ये सॉरी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, n की जगह पे दो दो रख दूंगा तो 1 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 2 - 1 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 प्लस n की जगह पे 2 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ यू कैन सी ये टर्म यहाँ पे 0 बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म निकाल देगा 0 ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 1 प्लस 2x प्लस ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर आएगा, सॉरी। 1 प्लस 2x, सॉरी 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 - 1 1 अपॉन में 1, तो क्या आ गया मेरा आंसर एक्स स्क्वायर। इजी एकदम, सेम आया। ये मेरे किसी भी एक्सपांशन के लिए फॉर्मूला है। ओके, क्यूब का भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल होगा। आइए क्यूब का निकालते हैं। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं, 3 रख दूंगा। तो ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स का क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू 3 - 1 इंटू एक्स का स्क्वायर। अच्छा देखो, जितना ज्यादा पावर होगा ना, जितना वैल्यू n का होगा उतने ही पावर पे जाना, क्योंकि मैं अगर इसके आगे का टर्म लिखता हूँ, ये अपना बनने वाला है n इंटू एन माइनस वन n-2 इंटू n-3 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। समझ गए? तो यहाँ पे जैसे ही मैं 3 की वैल्यू रखूंगा तो ये टर्म 0 बन जाएगा। तो जितना पावर मतलब जितना वैल्यू ऑफ n उतना ही पावर तक मुझे जाना है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा प्लस 3 इंटू 3 - 1 3 - 2 इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे में जाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 - 3 बनने वाला है, ध्यान देना अब यहाँ पर। तो ये आपका बन गया 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 6, या 3 इंटू 2 ही रखो। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर क्या बन रहा है मेरा, देखो जरा। 1 प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सॉरी 3x² 3x² प्लस एक्स क्यूब। ये मेरा आ गया 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। इजी तो है, बस पावर 4 5 10 जितनी हमको रखनी है हम रख देंगे, ठीक है। बट अब आते हैं एक हम लोग स्पेशल केस के ऊपर। देखिए, अज्यूम कीजिए मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर मेरा 4 आएगा। मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर करता हूं तो
मेरा आंसर 9 आएगा। मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आंसर 16 आएगा। ठीक है, मतलब मैं जिस नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ उसका स्क्वायर वाला आंसर उस ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। जैसे 4 2 से बड़ा है, 9 3 से बड़ा है, 16 4 से बड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन रियलिटी एक्स से बड़ी होगी। क्या ये हमेशा सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर करूँ मेरे बच्चे, तो 0.1 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है मेरे को? दैट इज 0.01। मैं अगर 0.2 का स्क्वायर करूँ तो क्या मिलने वाला है? 0.04। मैं यहाँ पर अगर 0.3 का स्क्वायर स्क्वायर करूँ तो क्या मिलने वाला है मेरे को? 0.09। 0.4 का स्क्वायर करूँ तो 0.16। अब देखो, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर तो ओरिजिनल नंबर से भी कम हो गया है। मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स से भी कम है। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स से बड़ी कब होगी? इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन 1, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, देन एक्स स्क्वायर इज मोर देन एक्स। ओके, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, 1 से छोटा है, देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स। क्लियर? कोई परेशानी? सिंपल है इसको याद करना। बिल्कुल बेशक। चलिए, अब जस्ट अज्यूम कीजिए, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी मच लेस देन 1, अगर एक्स की वैल्यू 1 से बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाए, मान लो, ठीक है, बहुत छोटी हो गई एक्स की वैल्यू, तो ये जो इक्वेशन है मेरा, ओके, अगर एक्स की वैल्यू मैं बहुत छोटी कर दिया हूं, तो क्या ये स्क्वायर वाला टर्म टिकेगा? क्या ये एक्स क्यूब वाला टर्म टिकेगा? क्या ये वाला टर्म एक्स की पावर 4 टिकेगा? बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला, क्योंकि ये आंसर भी छोटा हो जाएगा, ये आंसर भी छोटा हो जाएगा, और ये आंसर भी छोटा हो जाएगा। प्लस मैं उसका भी आधा कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको किसी नंबर से, मतलब वो नंबर और जीरो के नजदीक जाएगा। मतलब मैं इतने टर्म को क्या कर सकता हूं? इजिली निग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पर मेरा आंसर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। लेकिन कब? ओनली इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेस देन 1। ओनली इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी मच लेस देन 1। अब देखो, अब यहाँ पे कितने केसेस पॉसिबल है। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ, सॉरी n की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव, तो मेरा आंसर कितना आएगा? nx आएगा। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर n हो जाए तो n यहाँ मल्टीप्लाई के क्या बन जाएगा? 1 माइनस nx बन जाएगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स और पावर माइनस n हो जाए तो अगेन 1 माइनस nx। अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n हो जाए तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस nx। समझ गए? तो इसको रटना नहीं है, बस 1 प्लस nx आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ होता है। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम? चलिए, नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके, आइए। कि इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे उतारें। एक तो नंबर वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर अगर ऐसा दिया हो 1.0004 की पावर 1/2, क्या आप लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो? 1 प्लस 0.0004 की पावर 1/2। क्या ये मेरा 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, जहां पे n की वैल्यू 1/2 है?
क्या ये 1 प्लस एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स की पावर एन के फॉर्म में नहीं लिखा है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 0.004 की वैल्यू 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटी है, और यहाँ पर अपने एक्स की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो आंसर यहाँ पे क्या होता था? 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है मेरे को? 1 प्लस एन की वैल्यू 1/2 0.0004। कितना मिल जाएगा ये? 1 प्लस 0.0002। योर आंसर विल बिकम 1.002। 1.004 का जो रूट है वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। क्लियर? चलिए, ध्यान में रखना यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। कोई अगर आपको ऐसा नंबर दे दे, बोले भाया तुम इसको करके बताओ, 4.008 का 1/2, तुम क्या करोगे पता है? 4 प्लस 0.0008 1/2। चलो एक चीज बताओ यार, ये तो मैंने आपको बेसिक मैथ्स में लिया नहीं है, फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूं। रिमूविंग कॉमन फ्रॉम एनी टर्म, फ्रॉम एनी टर्म, जैसे कि यहाँ पे नंबर मिल जाए आपको 9x+2। अब यहां से आपको बोला जाए कि 9 कॉमन निकालो। चलो वो छोड़ो, चलिए आपको यहाँ पे ये 9 ही लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने 9 कॉमन निकालने की बात की, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? x+1 कर दिया। क्लियर एकदम? अगर मैं यहाँ पे आपको 9x+2 बोलता निकालने के लिए, तो 9x+2 में से 9 कॉमन निकालने के लिए बोलता, तो सॉरी 2 नहीं 18, आप लोग क्या लिखते हैं? x+2 लिखते हैं। बट अगर अब मैं आपको 9x+2 में से 9 कॉमन निकालने के लिए बोलूँ, तो अब दिमाग आपका ठनकेगा, यहाँ पे बोलेगा मास्टर क्या है ये, यहाँ से 9 कॉमन कैसे निकालूं? यहाँ से तो चलो 9 निकल जाएगा, यहाँ से कैसे निकलेगा? तो जिस नंबर में वो टर्म नहीं है कॉमन निकालने वाला, सीधा सीधा उसमें वो नंबर डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आंसर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9x, 9 और 9 कैंसिल हो गए, 2 बन जाएगा आपका। तो जहां पे जो टर्म नहीं है वहां पे उसको निकाल सकते हैं हम लोग। समझ गए? यहां से हम x भी कॉमन निकाल सकते थे। इट विल बिकम 9+2/x, 9+2/x, खत्म एकदम। क्या प्रॉब्लम था? 9x+2 ऐसे भी बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है। ठीक है, चलो, तो यहां से मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ता है? मुझे यहां से 4 कॉमन निकालना है। तो जैसे ही 4 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस 0.0008 डिवाइड बाय 4 की पावर 1/2। ओके, नाउ अब पावर सेपरेट कर दो, 4 की पावर 1/2, इट विल बिकम 1 प्लस 0.0008 डिवाइडेड बाय 4। क्या है, कैंसिल करके 0.002 नहीं देगा इसको? बिल्कुल देगा। 0.0002 की पावर 1/2। भाई ये तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मेट बन गया। इसका आंसर तो दो आ जाएगा 4 की रूट का। तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 0.002, 1/2 इंटू 0.0002, 3 ही 0 एक भाई। कितना मिल जाएगा ये? 2 इंटू 1.0001। सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो यार, 2.0002 इसका रूट होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीछे वाली स्लाइड में सब है। चलो, जैसे सपोज करो सवाल आपको ऐसा मिल गया हो, सवाल आपको मिल गया हो √0.24। अब क्या करोगे? ऐसे सवाल बन जाते हैं कभी कभी, तो कुछ नहीं करना है, इस नंबर को थोड़ा और छोटा करने का ट्राई करो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं 0.24 में 100 का मल्टीप्लाई करता हूं और 100 का डिवाइड कर देता हूं। 100 का मल्टीप्लाई किया और 100 का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ये दोनों नंबर डिवाइड होकर क्या बन जाएगा? 0.0024।
क्या बनने वाला है? 0.0024 इंटू 100। तो ये 100 तो बाहर निकल जाएगा रूट के, 10 10 बन जाएगा ये, इंटू मेरा रूट में क्या बच गया? 0.0024। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 10 इंटू 0.0024 की पावर 1/2। ओके। अब बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो 1 लिखा नहीं है, कैसे किया जाए? अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 में से कितना घटाऊं कि मेरे को यह आंसर मिल जाए? 24। 100 में से 24 कितना कम है? सोच के बताओ जरा। 100 में से 24 कम है आपका 76 ना। 24 में अगर मैं 76 जोड़ दूं, 6 4 10, 7 2 9 1 10। तो अगर मैं 1 में से 0.0076 माइनस करूं, डेफिनेटली मेरे को यह आंसर कितना मिलने वाला है? 0.0024 मिलेगा। थोड़ा सा अप्रोच हमको बदलना पड़ेगा यहाँ पर, समझ गए? तभी आंसर हमको मिलने वाला है। तो 0.024। क्लियर? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 माइनस 0.0076। नाउ ये अपना टर्म रिक्वायर्ड फॉर्मेट में पहुंच गया है, 1 माइनस एक्स। कुछ नहीं करना है, 10 इंटू अंदर 1/2 भेज दो, तो 1/2 इंटू 0.0076। कभी सोचा था कि ऐसा सवाल कर पाओगे? बच्चों मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूं धमाकेदार, कि किसी भी रेशियो को कैसे ब्रेक करें। जैसे कि नंबर आपको अगर ऐसा मिल जाए 12/87, भैया इसको देख के तो मेरे जैसे इंसान का मन पहले कर रहा था स्कूल में, छोड़ो हटाओ भगाओ, इसको नहीं देखना हमको, समझ गए? इसको हमको देखना ही नहीं है। बट अब ऐसे क्वेश्चन का भी ट्रिक है, और ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकियों में करेंगे, 10 से 15 सेकंड में बस, समझ गए? जितना अच्छा आपका मैथ्स उतनी अच्छी आपकी फिजिक्स। चलिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 10 इंटू 1 माइनस ऑफ, कितना आ रहा है ये कैंसिल करके? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो कितना मिल गया? 1 माइनस 0.0038। 100 में से 38 जाता है तो कितना बचेगा आपका? 62 बचना चाहिए ना। 38 62, 8 2 10, 6 दिन 9 1 10, बरोबर 62 ही, 62 बचना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या मिलने वाला है मेरे को? माई फाइनल आंसर विल बिकम, इसको मैं साइड में ही कहीं पर रखता हूँ एज अ हिंट। ये आपको ध्यान ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच कैसे रखना है। समझ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ कमेंट करके। देखो, एक टीचर का मोटिवेशन केवल ये होता है कि उसके बच्चे को सब समझ रहा है कि नहीं। समझ गए? अगर आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर आपको समझ में आ भी रहा है, तो प्लीज एक आप यहाँ पे चैनल पे कमेंट छोड़ के जाइए, थैंक यू वेरी मच सर, हमको बड़ा अच्छा समझा, लव यू ऑल। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 10 इंटू ये मिल जाएगा 0.0062। ओके, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आगे घसक जाएगा, 0.062। सीरियसली? यार इसका आंसर ये तो नहीं है बिल्कुल भी, सॉल्व करके देखा मैंने। गलती मिली, मुझे मिली मेरी गलती। ये देखो भाई, हमने गलती कहाँ पे की मालूम है? हमने गलती ये वाले स्टेप में कर दी, बस। भाई ये नहीं आता, आई स्वेर, इतना सिली मिस्टेक। अगर 0.0024 मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को ये इतना नंबर माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 0.9976 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इतना आंसर मिलेगा। हमने 0.0076 कर दिया। बाप रे, इतना सिली मिस्टेक कैसे हो गया अपने से? नहीं होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैसे किया जाए? देखो, मुझे ये लेंदी मेथड तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये नंबर 0.9 है, लगभग 1 के आसपास है, तो मैं ये हिंट तो नहीं लेने वाला हूँ। तो इस नंबर को कैसे लिखा जाए कि अपने को आंसर मिल जाए? अगर मैं यहाँ पे 1 को ऐड करूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ, तो 0.0024 माइनस 1,
1/2। ये नंबर ऐड होके सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये बन जाएगा 0.9976। जो नहीं चाहिए यार वो नंबर। मतलब इसके लिए मुझे अपना स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला ही देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए एक फॉर्मूला होता है, रूट एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू रूट एक्स। ओके, तो इस वाले फॉर्मूला से ये टाइप का क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है। बस यहाँ पे नंबर थोड़ा सा अपना गंदा बन गया, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपली अपना हो गया होता अगर ये बस वन के फॉर्मेट में मिल जाता तो। कोई बात नहीं, हम अपना पहले आज बाइनोमियल निपटा लेते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर हम लोग लौटेंगे। ठीक है, वापस से लौटेंगे। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करते रहना। ओके, चलिए आइए जरा अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इवेल्युएट 1001 की पावर 1/3 अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। चलो सॉल्यूशन भैया हम 3-4 तक ही जाएंगे, हमको अप्रोक्सीमेट आंसर से मतलब है। यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है अपना, 1001 की पावर 1/3। अब इस पे आप लोग क्या कर सकते हो कि नंबर आपका इजिली अच्छे से बन सके, बताइए जरा। क्या आप लोग इसको 1+1000 लिख सकते हो, या 1000+1 लिख सकते हैं ना? हम लोग 1000+1 लिख सकते हैं कि पावर 1/3। ओके, मैं वो वाला क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करूंगा बाय डिफरेंट मेथड। 0.24 का रूट कैसे निकलेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो नहीं आया, बट स्क्वायर रूट का ट्रिक है अपने पास। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर 1000 कॉमन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, ये अंदर ब्रैकेट में 1+1/1000 की पावर 1/3। ओके, 1/1000 की पावर 1/3 बन जाएगा ये अपना। नाउ इक्वल टू, अब ध्यान दो जरा, ये अपना क्या, अच्छा ये होल पावर है, सॉरी ये होल पावर है। ये होल पावर 1/3 है। ओके, तो पावर अब क्या होगा, यहाँ पर सेपरेट होगा, 10 की पावर 1/3 इंटू 1+0.001 की पावर 1/3। ये वाला टर्म सिंपल है। नाउ 10 की पावर 1000 की पावर 1/3 मतलब कितना होगा, 10 होगा ना। 1000 का क्यूब रूट, इसको मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूं, और इसकी पावर में कितना है, 1/3 है। क्या ये 1+x की पावर n के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है। तो ये बन जाएगा 1+1/3 इंटू 0.001 इंटू 0.001। इसका आंसर पावर पावर एस टू पावर मल्टीप्लाई होंगे, ये 10 बन जाएगा, इंटू ब्रैकेट में 1+, ये कितना है मेरा, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, एक एक स्टेप में करके दिखा रहा हूं ताकि आपका कैलकुलेशन ग्राउंड लेवल से सही होना चाहिए। तो ये आपको मिल जाएगा 1001 की पावर 1/3 10 इंटू, यहां पर ध्यान से देखिए, आप लोग इसको लिख सकते हो 1+1/3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये 10 इंटू 1+0.3333 इस फ्रैक्शन की वैल्यू है आपकी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये 10 इंटू, ओके, अंदर फिर से क्या हो जाएगा, 0.333 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, कितना बन रहा है ये, 10 इंटू, सॉरी 10 प्लस ना, अब मल्टीप्लाई तो हो गया ना, 10 प्लस कितना आ रहा है यहाँ पर आपका, 0.333 इंटू 10 की पावर -2। तो ये 10 प्लस 0.00333 कितना बन जाएगा ये, 10.00333 अपना आ गया 1001 का क्यूब रूट। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, चलो लिख लो यार। ओके लिख लो, चलो एक बार इसको क्रॉस चेक किया जाए, 1001 का क्यूब रूट कितना आएगा।
अच्छा ये स्क्वायर रूट था ना, क्यूब रूट कैसे निकालूं भाई इसका मैं? क्यूब रूट के लिए तो फोन में फंक्शन ही नहीं है। पावर किया जा सकता है क्या? हाँ पावर गया, रुको। 1001 की पावर 1/3। नो अदर मेथड, व्हाट शुड आई डू? हम्म, क्रॉस चेक कैसे करूं बे? बिल्कुल अपना आंसर एकदम सही आ रहा है, अगर ध्यान से आप लोग इसको देख सको तो। नहीं दिखाई दे रहा ना, मान लो सही है, चलो। है नहीं तो चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल के ऊपर। ये देखो, ये डेरिवेशन है एक आपका। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच एट हाइट एच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी एच वेयर एच इज वेरी मच लेस देन आर। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मीन्स इन शॉर्ट मुझे ये डिराइव करना है। आपको डेरिवेशन नहीं आता कोई बात नहीं यार, हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। चलिए, नाउ सॉल्व दिस सॉल्यूशन। आ जाओ, तो यहाँ पे अपने को जीएच कितना दिया गया है? जीएच दिया गया है अपने को जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर दिया गया है। ओके, अब अगर मैं चाहूं तो मैं आर स्क्वायर को नीचे भेज सकता हूं। बिल्कुल, मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, नाउ क्या मैं होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर आप कॉमन होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, योर जी एच। ओके, नाउ क्या ये पूरा टर्म ऊपर जाके पावर -2 नहीं होने वाला? बिल्कुल, क्या बन जाएगा ये? आर प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। तो ये जी इंटू डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद क्या आएगा? आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। जे इंटू ये बन जाएगा 1 + h/r की पावर -2। और अपने को कंडीशन में गिवन क्या दिया गया है? h इज वेरी मच लेस देन r। अगर h r से बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ये मेरा पूरा का पूरा x नहीं बन सकता। h अपॉन आर की ही वैल्यू 1 से छोटी होगी। नीचे लेके जाओ इसको, यही तो वैल्यू 1 से छोटी है h/r की, मतलब ये मेरा x है पूरा का पूरा। तो ये 1 + x की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट तो हो ही गया। तो जी एच इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2h/r, 1 - 2h/r। ओके, मैंने 2 अंदर ले आया, -2। तो ये मेरा बन गया जीएच का फाइनल फॉर्मूला। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा समझा आपको? बिल्कुल। चलिए, बेशक। तो भैया ये देखो 1 + x की पावर -2, इसको आपको एक्सपांड करना है। अगेन मैं इक्वेशन आपको बता देता हूँ। अब देखो ये पावर -2 है ना, कहीं n में +2 नहीं आता, तो ये जीरो कभी नहीं होने वाला, ये बढ़ता ही जाएगा। इक्वेशन क्या था अपना, ध्यान से लिखिए इसको। 1 + x की पावर n इक्वल्स टू क्या था? 1 + nx प्लस n इंटू n-1 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही जाएगा।
तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना n की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर -2 है इन शॉर्ट। तो ये यहाँ पर क्या बनने वाला है, 1 माइनस ऑफ 2x प्लस ये -2 -1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 अब मैं सीधा लिखने वाला हूँ। ये -2 एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 6, तो 3 फैक्टोरियल की जगह में मैं 6 लिख सकता हूँ। एंड सो ऑन, बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि ये जीरो तो नहीं होने वाला है अब। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 -2x, 2 से 2 कैंसल हुआ, -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 3x² +3x², 2 3 जा 6, ओके, -3 ये +3, ये पूरा कितना बनने वाला है, -3 ना, तो नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये माइनस और ये -1, माइनस माइनस प्लस, ये -4 यहाँ पे आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा -4x³ एंड कंटिन्यू एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही रहेगा। क्लियर? चलिए, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसको एक्सपांड करना है, इसके ऊपर मैं आता हूँ, जरा रुकिए, जरा एक बार ना आपको ना स्क्वायर रूट का मैं ट्रिक सिखा दूं, तो इसके ऊपर मैं आता हूँ रिटर्न में, ओके। अब वो क्वेश्चन खुल ही गया तो स्क्वायर रूट वाला ट्रिक भी सीख ही लो बे। चलो, स्क्वायर रूट ट्रिक, ये स्क्वायर रूट ट्रिक होती है किसी भी अनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। जैसे कि सपोज करो मेरे पास नंबर 10 हो गया, इसका रूट नहीं पता मुझे, 9 का पता है, 4 का पता है, 16 का पता है, 25 का पता है, क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। तो ये ट्रिक केवल स्क्वायर रूट ट्रिक फॉर अनपरफेक्ट नंबर, स्क्वायर रूट ट्रिक फॉर अनपरफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो आप लोग समझ जाएंगे, ओके। चलिए, तो देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला होता है √x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने अंदर लिया आपका √10, तो मेरे को इसको x और y के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो आप लोग बोलोगे सर 11 - 1 लिख लो, या 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3, 1 + 9। तो यहां पर मुझे जब इसको मैं तोड़ूंगा ना, तो मुझे 10 के सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है। 10 के सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कौन सा आपका, 9 है, तो 10 को मैं लिख सकता हूं 9 + 1, तो ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएगा। क्लियर एकदम? चलिए, तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझको, ये √x के जगह पे 9 रख सकता हूं मैं, तो देखिए √x मतलब √9, अंदर प्लस तो बाहर भी प्लस, अंदर माइनस तो बाहर भी माइनस, यहां पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी है मेरी, y की वैल्यू 1 इंटू 2x की जगह पे 9, तो ये आपको मिल जाएगा 3 + 1 अपॉन 2 इंटू 3 विच इज 6, तो 3 + 1/6, 6 3 18 + 19, 19/6, आंसर कितना मिलने वाला है, 6 3 18, एक बचा डेसिमल 0, 6 कम 6, 4 आया आपका 0, 6 का 36, 6 6 36, तो √10 का जो आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो लगभग 3.16 होता है, ओके। जरा देख ले भाई कैलकुलेटर में कितना दिखाई देता है ये, √10, ये होता है 3.1622। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है भाई इसकी, 3.1622, और जब हम अप्रोक्सीमेशन सीखते हैं तो मैं इसको निकाल दूंगा, समझ गए। आइए, कोई और नंबर का देखना है आपको, कोई और नंबर क्यों, √24 ही देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर, वहां पे √0.24 था ना, देखो यहाँ पर, तो इसका नजदीक का सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 25 है, तो ये 25 - 1 लिख सकता हूं मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा x बन गया, ये मेरा y बन गया। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आएगा अब, तो √x मतलब √25
माइनस ऑफ y मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x मतलब 2 रूट 25। कितना बन गया ये 5 माइनस 1/2 इंटू 5। ये आपका बन गया 5 माइनस 1/10 विच इज 5 माइनस 0.1 विच इज 4.9। इसी इट इज योर रूट 24। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तो रूट 24 कितना आएगा आपका? रूट 24 आपका आता है 0.489। रूट 24 की अंदाजन वैल्यू 489 है, बट मैं अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो 8 9 बन जाएगा, 9 निकल जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा आपको आगे। ओके, अब सबसे पहले देखो, अब हम लोग नंबर का रूट तो निकालना सीख ही गए, कोई और नंबर लेना है आपको। चलिए रूट 65 लेके देखते हैं। आइए, रूट 65। रूट 65 को मैं लूंगा तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ 64 प्लस 1। तो ये x और ये y, तो ये आपका बन जाएगा रूट 64 प्लस 1/2 रूट 64। ओ माँ गो टू फिजिक्स। तो यह आपका बन गया 8 प्लस 1/2 इंटू 16। ये क्या मिल जाएगा? 8 प्लस, सॉरी ये 8 होगा, 16 नहीं होगा। अरे महाराज, 8 प्लस 1/16। अब देखो, अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो नंबर बहुत ही गंदा मिलने वाला है अपने को। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, मैं इसका भी ट्रिक सिखाऊंगा वैसे आपको, बट जहां तक मेरी मानो तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होने ही चाहिए। 0.125 इंटू 0.5 सॉल्व करने पे ये मेरे को मिलने वाला है 0.0625, 4 डिजिट। ओके, कैसे किया मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर मेरा कितना बन गया? 8 प्लस 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 1/8 इंटू 1/2। और मुझे 1/8 का फ्रैक्शन याद है। 1/8 का फ्रैक्शन होता है 0.125 और 1/2 का वैल्यू होता है 0.5। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। 0.125 इंटू 0.5 इंटू 0.5। मेरे माथे के ऊपर तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा लिख लो बे। तो मल्टीप्लाई करने पे 625 बन रहा है, लेकिन जीरो के बाद 4 डेसिमल देना है मेरे को। सॉरी, डेसिमल के बाद 4 नंबर आएगा, तो ये 0.0625, 0.0625। तो आंसर कितना बन गया मेरा? 8 प्लस, सॉरी 8.0625, माई आंसर ऑफ रूट ऑफ 65। माँ गो टू फिजिक्स लिख लो बे। ठीक है, 0.8.0625। ठीक है, कैल्शियम में इसका आंसर मैं आपको देख के बताता हूं जरा कि 65 का रूट कितना होता है। 8.06225। ओके, कैलकुलेटर के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली बनता है 8.06225। अपना 625 आया। देखो ना, यहां तक तो हम सेम ही है ना, और नहीं तो क्या। मैंने ही बोला कि ये अप्रोक्सीमेट आंसर ही देगा आपको। समझ गए? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि लिख पाओ। चलिए, क्लियर एकदम। स्क्वायर रूट का हमने ये वाला नंबर तो देख लिया। अब आते हैं छोटे नंबरों पे कि ये ट्रिक कैसे काम करेगा अपना। और देखो, यही सारी चीजें आपको कैलकुलेशन में काम आएंगी। संभल के रहना एकदम। जो मास्टर ने बोल दिया वही आपको काम आएगा। जैसे कि अंडर रूट ऑफ 0.24 इलेक्ट्रोस्टैट्स के जेई मेंस 2024 के सवाल में एक न्यूमेरिकल में 0.24 का रूट बन गया था सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन में। तो वहां पे बच्चे हड़बड़ा गए थे, कैसे कैसे करेंगे। आओ देखो यहाँ पर 0.24। देखो, अगर कैलकुलेशन आप लोग मुझसे सीख के प्रॉपर फॉलो करते हो ना, मैं लॉग बुक आपको छूने ही नहीं दूंगा, छूना ही नहीं पड़ेगा लॉग बुक आपको। ओके, अब देखो यहां पर जस्ट अज्यूम करो कि ये 24 है। क्या इसको मैं 10 की पावर -2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और जैसे ही कोई रूट, जैसे कि देखो यहाँ पे बेसिक से बताता हूं मैं, जैसे मैंने पावर सेपरेट किया, ये आपका बन जाएगा, इसके ऊपर 1/2 भाग जाएगा, क्योंकि इन सबके ऊपर कितना होगा? 1/2 होगा। ओके,
ये 10⁻² के ऊपर 1/2, तो 2 कैंसिल होगा, 10⁻1 रूट के बाहर आ जाएगा, और इसको मैं अगेन √24 लौटा दूंगा, तो इट विल बिकम 10⁻1। ठीक है, और 24 हमने तो अब भी सॉल्व किया था पीछे, कितना आया था, 4.9 आया था ना अपना। कैल्शियम में कितना था बे, चलो कैल्शियम क्या 4.9 ही रखते हैं इसको। ये अपना आया था 4.9 इंटू 10⁻1। अब एक डेसिमल पीछे फेंक देगा, ये 0.49 बन जाएगा, और रियलिटी में कितना है 0.489 है वो, तो राउंड फिगर तो इतना ही है अपना आंसर 0.24, और इन रियलिटी चेक देखा जाए तो ये 0.24 कितना होगा, 0.489 0.489 होता है। देखो जब लास्ट का नंबर 5 से बड़ा होना, मैं आगे वाले को +1 दे के ये नंबर निकाल देता हूं, ये बन जाएगा 0.49। ओके चलो थोड़ा सा डेंजर नंबर लूं आपके लिए, देखो ये बाइनोमियल से तो नहीं हुआ, लेकिन इससे इजीली हो गया अपना। ओके मैंने थोड़ा सा डेंजर नंबर लिया, दैट इज 0.024। गो टू फिजिक्स, एक बात ध्यान में रखना, रूट में अगर 10 की पावर माइनस या प्लस में इवन होगी तो वो प्रॉपर बाहर निकलती आधी बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता 24 इंटू 10⁻6, ये बन जाता √24 इंटू 10⁻3, सीधा आधा होगा, 8 होता तो 4 होता, -8 होता तो -4 होता, 16 होता तो 8 होता। बस ध्यान में रखना है कि पावर इवन हो, ऑड पावर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर ऑड पावर बनती है देखो क्या हो जाएगा, ये 24 इंटू 10⁻3 है, तो जैसे ही रूट सेपरेट होगा ये 1/2 हुआ, ये 10⁻3 इंटू 1/2, अब पावर पावर कैंसिल नहीं हो रहा कुछ, सीधा ये लोग क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 24 की पावर 1/2 इंटू 10⁻3/2। भाई इसका कैलकुलेशन तो कैसे ही करेंगे, अब दिमाग नहीं इतना खराब करना है ना, तो हमेशा ट्राई करना कि रूट के अंदर 10 की पावर हमेशा इवन हो, इवन नहीं बन रही है इवन बनाओ उसको। देखो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 10⁻3, और इवन बनाने का एक ही रास्ता है, ध्यान में रखना, इवन इवन बनाने का एक ही रास्ता है, जो मैं बोल रहा हूं वही फॉलो करना, बस उससे इवन बन जाएगा। तो 24 इंटू 10⁻3, हमेशा 10 मल्टीप्लाई करो और 10 को डिवाइड करो, बस आंख बंद करके इतना ही काम करना है आपको। ओके तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको जरा देखो, जैसे ही आपने 10 से डिवाइड किया ये नंबर 2.4 बनने वाला है। ओके और ये नंबर क्या बन जाएगा 10⁻4, मैं नहीं करूंगा ना, कुछ और नंबर बना दो इसको। अच्छा ये 10 एक काम करो इसमें मल्टीप्लाई करो, ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 240 यहाँ पे बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका 240 बनने वाला है, और ये 10 ऊपर जाके क्या बनने वाला है पावर -1, मतलब 10 की पावर -4। ठीक है अब रूट सेपरेट होते ये -4 बाहर निकल के -2 बन जाएगा। देखो गलती से इसको आप लोग -2 अगर बना देते हो तो यह आपका 2.4 बन जाएगा, और हम लोग 2.4 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं चाहेंगे, मेरा ट्रिक बेकार हो जाएगा वहां पर। ठीक है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो सीधा ये 10 मल्टीप्लाई करना और इसको एक पावर -1 मिल जाएगा, और तो जैसे ही ये रूट के बाहर जाएगा ये बन जाएगा √240 इंटू 10⁻2। बस काम आसान। अब फिर से रूट सेपरेट करो यार, अंदर लिख सकते हो 24 इंटू 10 इंटू 10⁻2, यह आपका बन जाएगा √24 इंटू √10 इंटू 10⁻2। √24 कितना है मेरे पास 4.9 है, √10 कितना है मेरे पास 3.16 है, 3.16 इंटू 10⁻2। अब तो इतना कोई भी मल्टीप्लाई, अब तो इतना कोई भी मल्टीप्लाई, अरे यार अब तो इतना कोई भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेगा ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ तो देखो यहाँ पे जरा, तो ये 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.16 ये आपका बनता है, क्या बनता है भाई 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.16, इट विल बिकम 15.484।
15.484 into 10 की पावर -2. Your answer will become 0.15484. सही आ रहा है क्या, जरा देखूं तो 0.24 का स्क्वायर रूट, व्हाट, सॉरी सॉरी, 0.024 ना, 0.024 का स्क्वायर रूट 0.1549, 0.1549 अपना 484 आया, एकदम सही है, एग्जैक्ट। कहाँ मच्छर काट रहा है बे। ओके चलो, 0.024 का आंसर मिल गया। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर स्पीड अप पकड़ लिया ना तो इससे इजी आपको कुछ लगेगा ही नहीं। समझ गए, इससे इजी कुछ आपको लगेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बचे हुए क्वेश्चन को निपटा लिया जाए भाई। यहां पे थे ना, आइए। Using binomial expansion, simplify this expression q into 1 plus delta x by x की power 3 minus 1, assuming delta x to be small in comparison with the x. Okay, चलिए, सवाल दिख रहा है, दिख रहा है। चलो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है अपना इक्वेशन। सॉल्यूशन विच इक्वेशन, q into क्यूब इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 1। ओके, नाउ क्वेश्चन में ही बोला गया है, देखो मेरा जो इक्वेशन है ना ये वाला, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं 1 प्लस किसी जगह 1 प्लस वाई भी लिख सकता हूं ना। प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन थोड़ी यहाँ पे बदलेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एन वाई प्लस एन इंटू एन माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। लोगों पे चला गया क्या, नहीं, अप टू सो ऑन। ओके, तो यहां पर मैं जरूरी नहीं कि वो एक्स देके कंफ्यूज ही करना चाहे आपको, ठीक है। तो यहां पर भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं, आपसे ये बोलना चाहते हैं कि सर जी डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में। ये रंग सही नहीं है, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है एक्स के कंपैरिजन में। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। यही तो अपना y बनने वाला है पूरा पूरा, हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एन एक्स यहाँ पे बन जाएगा, तो इट विल बिकम, so it will become q into 1 plus 3 into डेल्टा x अपॉन x माइनस 1। ये इसने y की जगह ली ना, तो y 1 प्लस वाई की पावर n, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हुआ। तो अपने को आंसर क्या मिल जाएगा इसका, देखो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1 से 1 कैंसिल हुआ तो क्यू इंटू, ऐसे लिख देता हूँ ना, 3q डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 3q डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ओके चलिए आगे बढ़े अब, इजी। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन। ओके, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -2, ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान में रखना। अब मैं इस इक्वेशन को 1 प्लस वाई के टर्म में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज करने के लिए इसको एक्स लिखा गया है, समझे। तो 1 प्लस वाई की पावर n, इक्वेशन क्या आएगा अपना, n इंटू, सॉरी 1 प्लस एन वाई
प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू इंटू वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y की जगह पे भैया क्या है, एक्स स्क्वायर है और n की जगह पे -2 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना। अब 1 प्लस n की जगह पर -2, y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस n की जगह पर -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल y स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, समझे। देन प्लस 4 टर्म्स ही चाहिए ना, तो मैं यहीं तक लिखूंगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये -2 -2 -1 -2 ये एक्स स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6। चलिए, तो इट विल बिकम 1 -2 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये बन जाएगा आपका -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 ये एक्स की पावर 4। देन 2 3 जा 6, ये -3 है, कैंसिल होकर क्या बनाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये -4, तो ये -4 एक्स की पावर 6। क्लियर, तो इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। ओके, चलिए, दिस इज अवर 4 टर्म्स। हालांकि टर्म्स आगे भी है, जिसका पावर माइनस में होगा उसके टर्म्स कभी खत्म ही नहीं होंगे यहाँ पर। ओके, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, लेट्स मूव अहेड। इफ x इज स्मॉल इनफ शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x। कैसे शो करेंगे हम, कैसे करेंगे? चलिए, x इज वेरी मच स्मॉल, मैं मान लेता हूं कि अगर x बहुत ही छोटा है तो ये 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ओके, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, होमवर्क भी देंगे हम। सारे सवाल तुम्हारा मास्टर थोड़ी करेगा, कुछ तुम्हारे लिए भी रखेगा वो, एक आध सवाल। तो इक्वेशन क्या दिया गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, इक्वल टू, क्या यहां पर मैं इसको 1 प्लस एक्स और इसको मैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या बन जाएगा ये मेरा, 1 प्लस एक्स बनने वाला है, और ये एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, पहले ही बोल दिया गया है, तो ये -1 जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स -1, ये प्लस एक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 माइनस एक्स पावर -n के फॉर्मेट में ये है। कहाँ गया फॉर्मूला, ये देखो, ये वाला फॉर्मेट है वो। ओके, जहां पे n की वैल्यू -1 है। चलिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इक्वेशन बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। भैया अगर x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है तो ये 0 के लगभग होगा, मतलब आई कैन निग्लेक्ट दिस टर्म। हाँ या ना, हम ये टर्म को निग्लेक्ट कर सकता है, तो ये अपना बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। देखो, जैसे ही ये अप्रोक्सीमेशन लगेगा आपका कौन सा बाइनोमियल, सिंबल विल चेंज, इट विल बिकम करली इक्वल टू, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, तो दिस इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहां तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, इफ मास m of a body moving with the velocity v is given by m equals to, अच्छा मास m दिया हुआ है, m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, m इज द रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी, अच्छा जो कि 10 kg है, c की वैल्यू दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वाह, ये मैं पूरा नहीं करूंगा,
छोड़ के जाऊंगा तुम्हारे लिए ये मैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो m क्या दिया हुआ है मेरे को? दिस इज m नॉट डिवाइडेड बाय 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, आगे ये इक्वेशन मिलेगा मुझे, हम लोग और चैप्टर्स में जाएंगे डिटेल में। मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा ये अपने को। चलिए, तो m नॉट कितना दिया हुआ है अपने को? 10 दिया हुआ है। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय, अरे गुरुजी सीधे बन जाओ ना, √ऑफ 1 - v/c का होल स्क्वायर। ओके, तो m इक्वल्स टू 10 अपॉन √1 माइनस, तो v कितना दिया गया है मेरे को? 3 × 10⁸ और c कितना दी, सॉरी 3 × 10⁸ और c कितना दिया गया? 3 × 10⁸। ओके, अगर मैं ध्यान से देखो तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये एक पावर इसको कैंसिल करेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है? 10 डिवाइडेड बाय √1 माइनस, यहाँ पे पावर -1 हो जाएगी, तो 10 की पावर -1 मतलब 0.1, इन शॉर्ट 0.1। तो कितना मिल गया मेरे को? 10 डिवाइडेड बाय √ऑफ 0.9। माँ कसम बड़ा भयंकर नंबर बना हुआ है m। यहाँ पे बाइनोमियल लगेगा, x से छोटा चाहिए वो तो ठीक है। हम्म, स्क्वायर रूट वाला टेक्निक भी लगा सकता हूं मैं यहाँ पर। बाइनोमियल, लेट्स चेक। ओके, 2 मिनट रहना बस। स्क्वायर रूट वाला टेक्निक तो मेरे दिमाग में चमक रहा है अभी, फटाफट से एकदम। देखिए जरा 10/√0.9 का आंसर कितना आता है? बस 2 मिनट और। ओपन हो जा, ओपन हो जा। ऐसा सोनर हो ही नहीं रहा है। क्रोम में जल्दी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज में होता ही नहीं है। क्रोम में ही ओपन हुआ बरोबर। हम्म, ओके, नाउ आई फाउंड माय मिस्टेक। भैया पावर स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये आंसर नहीं होगा। बाइनोमियल अब लग सकता है यहाँ पर, बस वही तो देखना चाहता था कि मेरी गलती कहाँ हो रहा। तो ये 1 - 0.01। अब बाइनोमियल लगा दो यार, दूसरा रंग लेता हूं मैं। m इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 10 - 0.01, या फिर हाँ, चलो कोई नहीं, 0.01 की पावर 1/2। ओके, तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय
10 माइनस 1/2 इंटू 0.01, तो ये 10 अपॉन 10 माइनस 1/2 मतलब 0.5, तो ये कितना बनने वाला है? 0.05। या फिर इसको थोड़ा और सिंपल किया जाए बे। ओ माय गॉड, इस काम करो, इसको थोड़ा और सिंपल करो, इसको ऊपर लेके चले जाओ। 10 इंटू 10 माइनस 0.1 की पावर -1/2, हो गया ना काम आसान। कितना बन जाएगा? 10 प्लस 1/2 इंटू 0.01, तो ये 10 इंटू 10 प्लस कितना कितना मिल रहा है? 1/2 0.5, तो ये 0.05, 0.005, 0.01 इंटू 0.5, डेसिमल के बाद 3 नंबर, सही है। तो ये आपका बन जाएगा 10 इंटू 10.005, तो ये आपका आंसर कितना कितना आ रहा है बे? माँ कसम, ऐसा कैसा आंसर मिल रहा है बे? कसम से यार, भगवान की, ये 1 था। इतना सिली मिस्टेक लास्ट के क्वेश्चन में। इट विल बिकम 10 इंटू 1.005, नाउ योर आंसर बिकम 10.05 kg। मास निकालना था ना, लग रहा है जाके खाना खाना पड़ेगा अभी, दिमाग स्टक हो रहा है अपना। 10.05 सही है। चलिए बच्चा लोग, तो यहाँ पे अपने सवाल का होता है दी एंड। ओके, तो आई गेस कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूंगा। ओके, चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना यार। यहाँ पे लाइव सॉल्व करते हुए तो मैंने भी एक दो जगह सिली मिस्टेक की, और रूट में अगर 0.4 वाला क्वेश्चन हो तो बाइनोमियल से हो तभी करना, वरना सजेशन है कि स्क्वायर रूट वाला ट्रिक ही अप्लाई करना आप लोग। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और लेक्चर कैसा लगा उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, लव यू ऑल, चलिए।